गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। तो मैं आज सिंपल चैप्टर जो स्क्वायर और एंड स्क्वायर रूट को लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी सिंपल चैप्टर है और ये एकदम मैं शुरुआत से बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलूँगा। और स्क्वायर को कितने टाइप से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो इसमें वो भी मेथड भी बताऊँगा। 2-3 टाइप जो होगा उसमें वो भी बताएंगे। और स्क्वायर रूट देखेंगे तो हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो इसमें मैं एकदम बेसिक्स चलूँगा कंसेप्ट को क्लियर करते हुए। तो चलिए मैं देखता हूँ क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आते हैं। तो पहला नंबर इसमें जो है स्क्वायर, तो इसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। इसको वर्ग बोलते हैं। और स्क्वायर रूट को क्या बोलते हैं? वर्गमूल। पहले इसमें हम देखेंगे क्या क्या इसमें डिफरेंट है। वर्ग और वर्गमूल में क्या डिफरेंट, लोग समझ नहीं पाते हैं काफ़ी लोग। तो इसमें देखेंगे तो वर्ग यदि हम किस वर्ग बोलते हैं किसी नंबर का स्क्वायर होता है। जैसे मैंने बोल दिया 4 का वर्ग क्या होगा, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा। यदि मैं बोलूँ यहाँ 16 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अंडर रूट में, और मैं बोलूँ कि 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो ये आप कहेंगे 4 4 जा 16, ये हो जाएगा वर्गमूल। क्या डिफरेंट दिखा? मैंने बताया कि वर्ग क्या होता है, वर्ग किसी नंबर का स्क्वायर डबल कर देना, और जो वैल्यू आता है वो उसका वर्ग होता है। और जो वैल्यू आया हुआ होता है, मैं इसका पूछूंगा कि वर्गमूल क्या होगा, तो वर्गमूल को अंडर रूट में रखकर हम सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से क्या इसमें डिफरेंट आया आपका वर्ग और वर्गमूल। तो इसमें सिंपल है, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बनते हैं। तो आप चलिए देखते हैं इसके बाद क्या कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, कोई क्वेश्चन सपोज दैट दे दिया 6 to 5, अब दे दिया। अब इसका पूछेगा कि आपसे कि इसका वर्गमूल बताइए। तो वर्गमूल बताने के लिए क्या होता है, 2 टाइप्स होते हैं। इसमें 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स, 2 प्रकार होते हैं वर्गमूल निकालने का। वर्गमूल 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, वर्गमूल आप 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। चलिए अब पहला मेथड क्या देखते हैं। पहला मेथड आप बता सकते हैं एलसीएम के द्वारा, गुणनखंड द्वारा। और दूसरा किसे निकाल सकते हैं, दूसरा निकाल सकते हैं और डिवाइड मेथड या भाग विधि से निकालते हैं। ये 2 तरीका है जो काफ़ी आसान होते हैं, आप इसको निकाल सकते हैं। डिवाइड मेथड से निकालेंगे या गुणनखंड विधि से। तो ये आपका क्या हुआ, 2 विधि से होता है। तो दोनों का हम तरीका भी बताते हैं, जो सिंपल लगता है, जो फास्ट होता होगा आप लोगों के, तो कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, जैसे हम क्या ले लें 6 to 5। अब इसका हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम तो सभी को आता ही होगा। तो ये लास्ट डिजिट क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर से ही करते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, इसी का पहले बताए थे, फर्स्ट वीडियो का था ये, तो इसमें बताया गया था। चलिए इसमें देखते हैं। तो क्या था इसमें, जैसे इसको 3 से तो काटेंगे, 3 2 जा 6, लेकिन ये नहीं कटेगा तो आ जाइए 5 से। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। सॉरी यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं, तो 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा। अब देखिए ये जो वर्गमूल होता है, वर्गमूल में हमेशा 2 का पेयर बनता है। ये ध्यान रखेंगे, जब भी वर्गमूल निकालेंगे वर्गमूल में 2 का पेयर हमेशा बनता है। तो 2 का पेयर बनाएंगे, इसका यहाँ से इसका यहाँ, 2 का पेयर बनाकर 1 लिख दिया जाता है। जैसे 5 2 बार है तो इसको हम लिखेंगे 1 बार 5 से, फिर ये 5 2 बार है तो मल्टीप्लाई लगा कर लिख देंगे 2 बार, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 25। तो ये जो था 25 का वर्गमूल है, ये 25 का क्या है, वर्गमूल है। तो चलिए आप देखते हैं इसमें। अब ये फर्स्ट मेथड हो गया। भाग विधि से क्या होता है, और 6 to 5 भाग विधि सिंपल ये भी होते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, राइट साइड से इसका पेयर बनाते हैं। पेयर बना लिए, अब ये लास्ट सिंगल रहेगा। पेयर बनाना पहले आना चाहिए। जैसे कोई नंबर लिखा है 2 3 5 6, कुछ भी हो, इसका पेयर बनाइए। पेयर बन रहा बनाइए, जो लास्ट में सिंगल बचना है बचने दीजिए। यहाँ पर कुछ भी हो गया तो इसका पेयर ऐसा होगा, ठीक है। तो इस तरह से पेयर बनाते हैं। तो चलिए अब पेयर बनाते हैं, तो फर्स्ट पेयर को सॉल्व करते हैं, जो पहला वाला सिंगल है उसी को। तो यहाँ पर क्या ऐसा है, वर्ग नंबर रखें जो इसके वर्ग में आसपास हो। अधिकतर लोग इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड नहीं होता है। डिवाइड तो दूसरा सिंपल तरीका होता है ना, तो डिवाइड नहीं होगा ये। इसमें ये फर्स्ट डिजिट देखेंगे इसको, क्योंकि जो पेयर बना है पेयर के बाद सिंगल हो जाए, सिंगल को सॉल्व करेंगे। अगर पेयर ग्रुप में होता है 2 तो उसको देख के चलते हैं।
तो यहाँ पर क्या नंबर रखेंगे इसके स्क्वायर के आसपास आए या तो पूर्ण स्क्वायर ही आ जाए। तो क्या दिख रहा है यहाँ, अगर हम 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4, तो यहाँ 6 है, सही चल रहे हैं अभी। अगर मैं यहाँ 3 का स्क्वायर लिख दूँ तो 3 3 जा 9, जो भी नंबर रखेंगे उसी का स्क्वायर करते हैं। भाग विधि जो है इसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं आप सब, तो स्क्वायर करते हैं। यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 तो है ना, 6 ही है, इसलिए क्या होगा यहाँ 2 ही होगा। तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, तो यहाँ 2 का है तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया। तब यहाँ क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, जो यहाँ लिखा है इसको एक बार अपने से फिर लिख लेते हैं। अब इसको ऐड कर देंगे, ऐड हो गया। अब यहाँ से आएंगे 6 में से 4 को कट करेंगे तो 2 बचेगा। अब दोनों को साथ लिखेंगे, ऐसा नहीं सिंगल लिखेंगे, जो पेयर दिखेगा पेयर को साथ में लिखते हैं, इसलिए पेयर लगाया जाता है। अब देखिए क्या आता है, अब ये 4 आ गया। अब यहाँ पर ऐसा क्या नंबर रखें कि इसका स्क्वायर करने पर यहाँ जो भी नंबर रखेंगे तो उसका क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखेंगे। अब इसका इस मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ पर आएगा उसके साथ होगा, जैसे 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ये तो बहुत कम आया, नहीं होगा। अब 3 रखेंगे तो नहीं, 4 रखे, 4 4 जा 16, मुझे तो पता है 60 25 का, लेकिन समझाने के लिए बता रहे हैं। 4 4 जा 16, 6 हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 17, तब पर भी नहीं आएगा। अब यहाँ रखेंगे 5, तो 5 रखेंगे तो 5 का क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25, 5 हो गया, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 22 22, ये आपका क्या हो गया, पूर्ण रूप से कट गया। तो क्या देखिए उसमें भी आया था आपका 25, इस तरीके से भी 25 आ गया। इसलिए इस तरह से इसमें बस स्क्वायर में 2 ही मेथड है, ये फर्स्ट है गुणनखंड विधि जिसको फैक्टर्स बोलते हैं, और ये क्या है, डिवाइड मेथड। तो इसमें जो अच्छा लगा हो उसको आप उसी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अब एक ठो और देखते हैं, इसके बाद फिर क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। और क्वेश्चन सिंपल ही पूछे जाते हैं, बस प्रैक्टिस ना होने से वही हार्ड लगता है। चलिए जैसे मैंने दिया 1 2 2 4, अब इसका क्या बताना है, आपका वर्गमूल बताना है। वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा। तो अब इसको देखिए, वर्गमूल पहले तरीके से निकालते हैं गुणनखंड विधि से, क्या करेंगे वहीं एलसीएम द्वारा करेंगे गुणनखंड विधि। 2 2 जा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 6 जा, 2 1 जा 2, 2 जा 2 8 जा, फिर 2 6 जा 2 4 जा, 2 3 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 6 जा, 2 4 जा 2 8 जा, 2 4 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा। तो देख लिए मैंने अभी क्या बताया, ये वर्गमूल अगर ऐसा लिखा है सिंपल, तो आप इसका क्या कर सकते हैं, ये ऐसे तरीका होता है, इसमें रख सकते हैं। वर्गमूल पूछता है मतलब अंडर रूट में इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो ये जो भी अंडर रूट में होता है या जो वर्गमूल होता है उसको पेयर हमेशा 2 ही बनाते हैं। तो इसका 2 के साथ, इसका 2 के साथ, ये 2 के साथ, 2 के साथ, फिर ये 2 के साथ, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स में 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 32। कुछ लोग पढ़ते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, हम तो सही पढ़ ले, लेकिन पता नहीं लोग कैसे पढ़ते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8, ठीक है, इसका टेबल पढ़ते रहेंगे इसी तरह से। चलिए अब इसका पहला क्या था, गुणनखंड विधि से, अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड मेथड से। अब फिर से डिवाइड मेथड देखेंगे इसका, तो डिवाइड मेथड से करेंगे 1 0 2 4, तो मैंने क्या बताया पहले, इसका पेयर ले लेंगे, फिर इसका भी पेयर, दोनों का पेयर है। चलिए आप करते हैं। अब यहाँ कौन सा नंबर रखें कि 10 की स्क्वायर में आ जाए, तो 10 पूर्ण रूप से वर्ग नहीं है, किसी का वर्गमूल नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, अगर 4 करेंगे 16 हो जाएगा, 10 से ज़्यादा, तो इसलिए ऐसा करेंगे, जो भी यहाँ नंबर रखेंगे उसी का डबल पढ़ते हैं, टेबल स्क्वायर करेंगे उसका। अब यहाँ 3 अपने से लिखेंगे, 6 हो जाएगा, इसका 1 2 4। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आ गया, तो अब यहाँ पर ऐसा क्या नंबर रखें, चेक कर सकते हो, तो पहला नंबर चेक कर सकते हो, तो यहाँ क्या चेक करें, 1 2 3 4 ऐसे ढेर सारे रखे चले जाएंगे। तो एक तरीका है इसका कि यहाँ 6 देखिए, 6 क्या इसके साथ में है, 6 2 जा क्या है 12 है, 12 है तो यहाँ 2 रख दीजिए, 2 कहीं कभी कभी नहीं मिलता, उसके आसपास में चलते हैं, अगर नहीं होता तो आप अपने से चेक करेंगे, अपने से 1 रखेंगे, फिर यहाँ 1, जो यहाँ रखेंगे नीचे 1 रख के इसका मल्टीप्लाई करके 1 1 जा 1, 1 6 जा 6,
नहीं है। अब यहाँ क्या रखेंगे 2, तो 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 32। ये काफ़ी सिंपल में आंसर आ जाता है इस तरह से। तो ये रहा आपका स्क्वायर रूट। चलिए अब क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसको अब सॉल्व करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन है उसका वैल्यू पूछे, जैसे क्वेश्चन कोई यहाँ दे देते हैं मैं 3 2 4 अंडर रूट में है, अंडर रूट में है ये क्वेश्चन, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। आप इसको तुरंत गुणनखंड मेथड से या डिवाइड मेथड से निकाल कर तुरंत यहाँ बता सकते हैं इस किसका वर्गमूल है। तो चलिए अब क्वेश्चन देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने दिया 12 अंडर रूट में 3 2 4, फिर प्लस लिख सकते हैं 144 अपॉन 18, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। चलिए देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या आ सकता है। इसमें देखेंगे 12 लिखेंगे। अब ये किसका स्क्वायर रूट है, यदि आप निकालेंगे गुणनखंड मेथड से 2 3 4, चाहे इसे निकालेंगे आएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 1 जा और 3 27 बार में जाएगा, और फिर 3 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 1 जा, तो इसका पेयर इसका पेयर इसका पेयर, तो 2 इंटू 3 इंटू 3। स्क्वायर हमेशा 2 का पेयर बनाएंगे, तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे का 18 आ जाएगा, इसके स्थान क्या आ जाएगा 18 का वर्गमूल है ये 18 क्या है, इसका वर्गमूल है। चलिए अब इसमें देखते हैं, अगर डिवाइड मेथड करेंगे तब पर भी आ जाएगा। अब क्या है, यहाँ प्लस है, प्लस लिखिए। अब इसका किसका वर्ग है, 12 का होगा 12 का, तो मैंने 12 लिख देता हूँ, और फिर क्या है 18 है। अब क्या हो रहा है, ये तो पूरा कट रहा है, कटेगा कैसे। अब इसको करेंगे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, बेस सेम होता है 18 लिख देते हैं, और इसको ऐड कर देंगे 24। अब क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे, किस नंबर से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 कटेगा। चलिए इसको काटना भी सीखिए, इसके लास्ट में 2 2 से कट, 2 9 जा 18, 2 1 2 और 12 जा 2 1 जा 2, 2 जा 4, आप 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो लास्ट में क्या आ जाएगा 4/3। ये आपका आंसर आ गया सिंपल। तो इसमें क्या था, वर्गमूल इसका 144 का क्या है 12 होता है, 324 का 18 होता है, बस इसको रख दिया गया। ये तो आपका एलकेजी क्लास वाला है, तो ये तो जानते ही होंगे, सभी लोग पढ़े होंगे, सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से हो सकता है, इसमें 128 डिवाइड 1024, अब फिर यहाँ डिवाइड 256, अब इसको लिख सकते हैं 28। चलिए इसको करेंगे, काफ़ी अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ 128 को ऐसी तरह से लिख देंगे। अभी इसका मैंने निकाला था पहले, तो क्या था 32। अब डिवाइड है, डिवाइड ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या है 256 का कितना होगा वर्गमूल, अब इसको डिवाइड में थोड़ा सा बताते हैं। कैरी उसका पेयरिंग कर लिए, अब 1 से काटेंगे, 1 1 जा 1, अब ये 2 हो जाएगा 156। अब देखिए इसका ऐसा टेबल पढ़िए, अपना इसको मल्टीप्लाई करिए, 15 तक किसके पास में जाएगा, तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 हो जाएगा, तो 7 बार में जाएंगे, तो 7 यहाँ लिखेंगे, तब 7 से ट्राई करिए, 7 से 7 7 जा 49, तो 7 2 जा 14, 14 और 4 ज़्यादा हो जा रहा है, 19 हो जा रहा है। अब यहाँ क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, तो 6 करेंगे, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, तो ये हो जाएगा 16। तो इसका किसका है 16 का, 16 लिख दीजिए, नीचे 28 लिख दीजिए। इस तरह से करेंगे इसका। अब देखिए, अब 128 लिखिए, अभी जो डिवाइड होता है मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है 28/16। आप इसको काट सकते हैं, किसी से कटने वाला कटेगा तो काफ़ी सभी कट रहा है, तो चलिए काटते हैं। इसमें 2 से काटेंगे, इसको काट सकते हैं, इसको इसके साथ काट सकते हैं, कुछ भी काट सकते हैं। तो चलिए 2 से काटते हैं पहले, सिंपल। और इसको काट दीजिए, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा ये, फिर 2 4 जा 8, 2 7 जा, ये कट गया। फिर काट देंगे 2 2 जा, फिर इसको काट देंगे 2 6 जा 2 4 जा, अब फिर काट देंगे 32 जा, फिर ये 2 से 2 कट गया, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तरीका आप चाहे से काट सकते हैं, कई तरीके हैं काटने का, चाहे से काट सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आप देखेंगे थोड़ा इससे अलग हटकर क्वेश्चन, इसी तरह सिंपल 0 to हार्ड चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। थर्ड में देखेंगे 48
अंडर रूट एक्स, अंडर रूट में ये नहीं है, ध्यान रखना, 48, फिर क्या है यक्स, फिर लिख सकते हैं 32, फिर ये क्या है यक्स इक्वल 320, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो x का मान क्या होगा, ये x का मान पूछ रहा है, तो इसमें क्या दिख रहा है, ये देखिए सेम दिख रहा है, 48 अंडर रूट एक्स प्लस 32 अंडर रूट एक्स, इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करने से क्या मिल रहा है, इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 80x, 80 अंडर रूट एक्स, अब इसको कर देंगे 320, अब अंडर रूट एक्स हो जाएगा 320, अब ये जो 80 है नीचे आ जाएगा, जो पहले मैं बता रहा था, 0 से 0 काटेंगे, अंडर रूट एक्स, और इसको भी काट सकते हैं, 4 8 जा, अरे सॉरी 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 हो गया। तो अब अंडर रूट को हटाएंगे, तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या होता है, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, अंडर रूट हटाने को बोथ साइड स्क्वायर लेने पर ना, टेक बोथ साइड स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट हट जाता है तो एक्स हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। यहाँ काफ़ी लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, अगर अंडर रूट में है यहाँ पर एक्स और यहाँ 4 है, तो यदि इसको हम अंडर रूट हटाते हैं, तो मैंने एक समय था बताए थे पहले, बहुत समय पहले बताए थे, कब बता रहे होंगे, देखिए, तो एक्स इसके 1/2 कर सकते हैं, अब यहाँ क्या है 4 है, 4 है, अब जो ये एक्स होता है, अब 1/, इसका करेंगे तो ये क्या चलेगा, जब इस साइड चला इस पर जाएगा तो इसको पावर हो जाता है, ये जो 2 है 2 क्या हो जाएगा, इस पर पावर हो जाता है, पावर हो जाएगा तो क्या होगा एक्स इक्वल 16, ये जो यहाँ पावर होता है ये उस साइड जाएगा, एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। या ध्यान रखना है, स्क्वायर लेने पे एक तरीका और है, एक्स बराबर 4, तो बोथ साइड स्क्वायर, टेक बोथ साइड स्क्वायर, तो स्क्वायर लेंगे तो एक्स करेंगे, एक्स का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हैं, तभी जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, अब 4 इंटू 4 कर देंगे, अब अंडर रूट एक्स का अंडर रूट एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 1 अंडर रूट आएगा, तो अब 4 4 जा 16, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक ना। तो अंडर रूट अगर जब भी है, अंडर रूट का यदि अंडर रूट में हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ एक्स ही है तो क्या हो जाता है, अभी बताया थे, इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, ठीक ना। तो जब अंडर रूट में 2 वैल्यू होते हैं, सेम होते हैं, तो उसका बाहर एक ही हो जाता है, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखिए, यदि 2 है तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 2 अंडर रूट में है इंटू 2 है, चाहे ऐसे लिखिए चाहे एक साथ लिख दीजिए 2 इंटू 2, अब अंडर रूट में 2 बार है तो बाहर एक बार हो जाता है, यही इसका हुआ है। चलिए अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे, ऐसी तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो काफ़ी सिंपल है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे इसमें दे दिया 1 + 27/169, अब लिख सकते हैं इसके इक्वल 1 + x/13, तो x का मान होगा, तो x का मान क्या होगा, ये जो x दिया गया है इसका मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, अब इसको सॉल्व करिए, तब आप देखिए इसका पहले इसको क्या कर दीजिए, मुझे बनाने नहीं आता अंडर रूट से ही, x है, अब इसका सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो इसके टाइम इतना टेबल पढ़ेंगे, 169 1 जाए यहीं आएगा, इसमें 27 ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 16 और फिर 6 2 8 9 और आ जाएगा 1/169, इसके इक्वल में 1 + x/13। अब क्या करेंगे, ये दिख रहा है अंडर रूट हटाएंगे, अंडर रूट हट जाएगा, देखिए अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 196/169, तो ये आप अलग अलग से गुणनखंड में थोड़ा सा निकालेंगे तो इसका देखेंगे 14 आ जाएगा, और इसका देखेंगे तो आ जाएगा 17, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा इसका। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 14, सॉरी यहाँ गलत लिखा गया है, ये जो इसका लिखा है ये 169 है, तो ये 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा, तो अब इसको लिख सकते हैं 14 और ये नीचे लिख देंगे 13, तो 1 + x/13, अब इसको लिख सकते हैं 14/13, अब इसको करेंगे 13 1 जा 13 और 13 + x/13, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं
तो कर देंगे तो 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 13 इसका करेंगे क्रॉस, 13 प्लस एक्स इक्वल लिख सकते हैं अब 14 इंटू 13। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 का करेंगे मल्टीप्लाई, 13 169 प्लस 13x ये हो जाएगा। फिर उस साइड करेंगे तो क्या आ गया, 14 इंटू 13 नहीं करना है सभी को, करेंगे तभी आएगा। चलिए अब यहाँ यदि काटना चाहते तो यहाँ से ये कट भी सकता था, चलिए हम काट ही दिए इसको। तो 13 प्लस एक्स इक्वल 4 आ जाएगा इसका। अब एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस 13 माइनस 9, ये आ जाएगा आंसर। बस यही आपका आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 मिनट, चलिए इसमें एक बार समझ लीजिए कैसे आया। क्वेश्चन दिया है 1 + 2 7 169, ये सब क्वेश्चन दिया था, एक्स का मान पूछ रहा है। तो क्या कर दिए इसमें, इसको सॉल्व कर दिए, 16 का एलसीएम के लिए करेंगे, चाहे ऐसे करेंगे तो आएगा। इसका टेबल इसमें पढ़ेंगे 1 बार तो यहीं आएगा। इसके बाद ये ऐड कर देंगे, 169 में 2 7 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 196, और नीचे क्या है 169, तो ऐसे था इक्वल करके ये लिखा। अब 14 का स्क्वायर था, ये 14 का स्क्वायर है, फिर ये क्या है 13 का था, फिर आगे सेम जैसे था लिख दिया गया। अब इसका 13 बन जा 13 और प्लस इसको x जोड़ देंगे तो आ जाएगा, नीचे 13 कर दिए। अब देखिए यहाँ से चाहिए तो आप इसको भी काट सकते थे, 13 को 13 काट देंगे तो डायरेक्ट ये आपका यहीं बचेगा। अगर नहीं काटोगे तो यहाँ कटा हुआ है, फिर 13, अब इसका मल्टीप्लाई कर दिए हैं 13, इसमें मल्टीप्लाई 13 लिख दिए, 13 प्लस एक्स, फिर 14 और 13 यहाँ लिख दिए। अब इसके बाद क्या कर दिए, यहाँ 4 कहाँ से आ गया, सॉरी यहाँ 4 नहीं आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये क्या था पूरा, चलिए 14 था, तो अब यहाँ एक्स का मान निकालना था, तो 14 इस साइड है, उस साइड 13 को उस साइड ले जाएंगे, -13 हो जाएगा, एक्स इक्वल 1 आ जाएगा। उसमें 4 नहीं लिखे थे इसलिए गलत आंसर बता रहा था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़ा लेवल हार्ड का तो नहीं है, हाई कॉन्सेप्ट लेवल का ही।